हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड में कौन क्या है, यानी कि उत्तराखंड में किस पद पर कौन है। तो उनके नाम हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और उनसे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देखेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि भारत में कौन क्या है। ठीक है, भारत के मैंने आपके सारे पद बता दिए थे, कैबिनेट मंत्री बता दिए थे। और ये अभी करंट के मैं आपको बता रही हूँ 2022 के। ठीक है, आपके यूपीपीएससी के एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार इनको देख लो। और इनको ज्यादा याद करने की तो जरूरत होती नहीं है, एक बार आप इनके नाम देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपके रोज डेली न्यूज़पेपर में और न्यूज चैनल्स में इनके नाम आते रहते होंगे, आपको काफी नाम पता भी होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल यानी कि गवर्नर। हमारे गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। ठीक है, अभी 2022 में हमारे करंट में गवर्नर है गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह हमारे गवर्नर है। अब देखिए, जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल होते हैं, जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल होते हैं, तो उनसे सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं बनता है कि हमारे राज्यपाल कौन है या फिर मुख्यमंत्री कौन है। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन हो जाता है। तो इसलिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री में थोड़ा इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है कि हमारे पहले राज्यपाल कौन थे, या फिर हमारे दूसरे नंबर के राज्यपाल कौन थे, हमारे पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की एक लिस्ट याद करनी है। जितने भी राज्यपाल रहे हैं, 8 राज्यपाल रहे हैं, वैसे मुख्यमंत्री जितने भी रहे हैं, तो उनकी लिस्ट आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2 ही तो ऐसे पद हैं जिनसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जितने खेल मंत्री, ये इन सब की आपको लिस्ट याद नहीं करनी, इससे आपको सीधे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन वित्त मंत्री है, कौन कृषि मंत्री है, इनसे डायरेक्ट उनके नाम पूछे जाएंगे। लेकिन राज्यपाल और मुख्यमंत्री की कहीं से भी पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट कौन रहे, किसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा, और कौन सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बना, कौन सबसे कम दिन के लिए मुख्यमंत्री रह चुका है, कौन युवा मंत्री है। ठीक है, ये सारे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राज्यपाल कौन कौन रहे हैं। तो फर्स्ट राज्यपाल की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट राज्यपाल कौन रहे हमारे? सबसे पहले हमारे राज्यपाल रहे हैं सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, सुरजीत सिंह बरनाला फर्स्ट हमारे गवर्नर रहे हैं, सुरजीत सिंह बरनाला। और फिर उसके बाद कौन रहे हैं? सुदर्शन अग्रवाल। ठीक है, सुदर्शन अग्रवाल फर्स्ट, सुरजीत सिंह बरनाला सेकंड, सुदर्शन अग्रवाल। फर्स्ट तो काफी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन जो सेकंड वाला है सुदर्शन अग्रवाल, ये आपके पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है। इसलिए मैं आपको ये सारे लर्न करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपको पूरी लिस्ट याद रहेगी तो आपको समझ में आएगा कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, पांचवा कौन सा, छठा कौन सा। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। तो आपको सीरीज में याद करना है, ऐसे नहीं कहीं से भी। ठीक है, फर्स्ट है हमारे सुरजीत सिंह बरनाला, सेकेंड सुदर्शन अग्रवाल, थर्ड BL जोशी। ठीक है, BL जोशी। फोर्थ कौन रही है? मार्गेट अल्वा। मार्गेट अल्वा। अब मार्गेट अल्वा से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारे राज्य है उसकी पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वो कौन थी? मार्गेट अल्वा थी। ठीक है, अब इनके बाद कौन रहे? अजीज कुरैशी। ठीक है, अजीज कुरैशी मार्गेट अल्वा के बाद राज्यपाल रहे अजीज कुरैशी। अब हमारे 7वें नंबर के जो राज्यपाल हैं वो थे के पॉल। के पॉल 7वें नंबर के हमारे हैं के पॉल। और 8वें नंबर की कौन थी? ये भी महिला थी, और वो कौन थी? बेबी रानी मौर्य। ठीक है, बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य 8वें नंबर की थी। और अभी 9वें नंबर के कौन है? गुरमीत सिंह। तो इस तरह से आपको राज्यपाल की पूरी लिस्ट आपकी जुबान पर याद होना चाहिए हमेशा। वैसे ही मुख्यमंत्री का भी सीरीज से याद होना चाहिए। सबसे पहला सुरजीत सिंह बरनाला, सुदर्शन अग्रवाल, BL जोशी, मार्गेट अल्वा, अजीज कुरैशी, और फिर आते आपके के पॉल, और लास्ट में आपका बेबी रानी मौर्य, और अभी वर्तमान में है गुरमीत सिंह, जो कि 2022 में है। ठीक है, तो अब देखो आपको पता चल गया राज्यपाल कौन है। अब नेक्स्ट है मुख्यमंत्री या फिर गृह मंत्री। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही 2022 में पुष्कर सिंह धामी है। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री और राज्यपाल का तो सभी को नाम याद होता ही है। बाकी अब हम ये भी देख लेते हैं। पहले अभी मुख्यमंत्री में आप देख लो, अभी जो पुष्कर सिंह धामी हैं
वो उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, 45 साल की उम्र में वो मुख्यमंत्री बने, तो 45 ईयर्स की एज में वो बने हैं, इसलिए वो क्या है, उत्तराखंड के सबसे अधिक युवा मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अब पहला दूसरा इन क्रम में अगर पूछा जाए तो फर्स्ट मुख्यमंत्री कौन रहे हमारे, नित्यानंद स्वामी। ठीक है, फर्स्ट अगर हमसे पूछा जाए नित्यानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी। सेकंड हमारे रहे भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी हमारे सेकंड मुख्यमंत्री रहे, जो कि अभी वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं। थर्ड नंबर पे हमारे आते हैं एनडी तिवारी। ठीक है, एनडी तिवारी थर्ड नंबर पे आते हैं। तो फर्स्ट नंबर के हमारे हो गए नित्यानंद स्वामी, सेकंड के भगत सिंह कोश्यारी, फिर हमारे आए एनडी तिवारी और उनके बाद आए भुवन खंडूरी। ठीक है, भुवन चंद्र खंडूरी हमारे फोर्थ नंबर के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, फिर उसके बाद भुवन चंद्र खंडूरी के बाद आते हैं रमेश पोखरियाल, रमेश पोखरियाल निशंक, जो इनका पूरा नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। फिर उसके बाद दोबारा से भुवन चंद्र खंडूरी ही बने मुख्यमंत्री, भुवन खंडूरी, और उनके बाद आए विजय बहुगुणा, विजय बहुगुणा आए भुवन चंद्र खंडूरी के बाद। विजय बहुगुणा के बाद आए आपके हरीश रावत। अब हरीश रावत के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो यहाँ पर आपका राष्ट्रपति शासन लगता है। फिर से दोबारा से हरीश रावत मुख्यमंत्री बनते हैं, कितने दिन के लिए, एक दिन के लिए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में एक दिन का मुख्यमंत्री कौन बना, तो वो थे हरीश रावत, जो कि राष्ट्रपति शासन के बाद एक दिन के मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद अगेन यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा और फिर से तीसरी बार हरीश रावत ही मुख्यमंत्री बने। ठीक है, हरीश रावत ही मुख्यमंत्री बने। अब इनके बाद हरीश रावत के बाद आप कहते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत, लगभग 112 या 116 का कार्यकाल था, दिन का कार्यकाल था तीरथ सिंह रावत का, और उनके बाद आते हैं पुष्कर सिंह धामी। और ये लिस्ट आपकी पूरी हो गई है मुख्यमंत्री की। ठीक है, नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, एनडी तिवारी, भुवन खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक, फिर भुवन खंडूरी, फिर विजय बहुगुणा, हरीश रावत, राष्ट्रपति शासन, फिर हरीश रावत एक दिन के लिए बनते हैं, फिर हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ रावत और पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, तो ये है मुख्यमंत्री की लिस्ट, और ये हो गई राज्यपाल की लिस्ट। तो इस तरह से आपको मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पदों की पूरी लिस्ट याद होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं खेल मंत्री, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारे खेल मंत्री कौन है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे मंत्री होते हैं जिनको एक से अधिक कार्यभार दिया गया होता है, तो यहाँ पे तो लगभग सभी ऐसे मंत्री हैं जिनको 2 या 2 से अधिक कार्यभार दिया गया है। ठीक है, और मुख्यमंत्री का भी बहुत सारा कार्य होता है, और मुख्यमंत्री हमारे अभी जो गृह मंत्री हैं वही हमारे मुख्यमंत्री हैं, और फिर उसके बाद जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, अपने कार्य की रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं। फिर हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मंत्री हैं, खाद्य और यूथ वेलफेयर की, युवा कल्याण की हैं, तो वो है श्रीमती रेखा आर्य, और महिला सशक्तिकरण के लिए महिला को ही बनाया जाता है, तो यहाँ पे आएगा श्रीमती रेखा आर्य। ठीक है, रेखा आर्य, श्रीमती रेखा आर्य हमारी मंत्री है, खेल मंत्री, महिला बाल विकास, खाद्य और युवा कल्याण। फिर उसके बाद आते हैं स्वास्थ्य मंत्री, और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो ही शिक्षा मंत्री हैं। कौन है, डॉक्टर धन सिंह रावत। ठीक है, डॉक्टर धन सिंह रावत, धन सिंह रावत। तो ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ शिक्षा मंत्री भी है। और ये किस तरह की शिक्षा के लिए मंत्री हैं, जैसे कि निम्न स्तर की शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च स्तर की शिक्षा। ठीक है, तो ये शिक्षा के मंत्री हैं। अब आता है पर्यटन मंत्री, टूरिज्म वाला, पंचायती राज और सिंचाई। सिंचाई के साथ साथ लघु सिंचाई भी इसी में आएगा। ठीक है, पर्यटन, पंचायती राज और सिंचाई के मंत्री हैं सतपाल महाराज, श्री सतपाल महाराज।
सतपाल महाराज हमारे सिंचाई मंत्री हैं, या फिर पंचायती राज, पर्यटन, ठीक है, ये सारे टूरिज्म वगैरह जो भी देखते हैं तो वो है श्री सतपाल महाराज। फिर उसके बाद आता है वित्त, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। आवास देना हो या फिर शहरी जो आवास होते हैं वो, जनगणना, ठीक है, जनगणना होती है जो हमारी, और फिर उसके बाद जनगणना के साथ साथ पुनर्गठन के जो मामले होते हैं, पुनर्गठन, जनगणना, आवास, वित्त, और साथ ही साथ संसदीय कार्य जो निभाते हैं वो कौन है, वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, ठीक है, प्रेमचंद्र अग्रवाल। तो ये हो गया हमारे वित्त मंत्री, आवास और जनगणना, पुनर्गठन और संसदीय कार्य के मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, कृषि, सैनिक कल्याण, ग्राम्य विकास, कि कृषि, सैनिक कल्याण और ग्राम्य विकास। कृषि कल्याण के भी यही होते हैं, तो ये है हमारे गणेश जोशी, गणेश जोशी। तो कृषि मंत्री कौन है उत्तराखंड के, गणेश जोशी। ये सभी 2022 की लिस्ट है, क्योंकि यूपीपीएससी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा वन, यानी कि फॉरेस्ट मिनिस्टर कौन है, भाषा, लैंग्वेज, तकनीकी शिक्षा। अब देखो शिक्षा जो अभी मैंने ऊपर बताई, ये वाली शिक्षा जिनके डॉक्टर धन सिंह रावत मंत्री हैं, तो यहाँ पे आपको बताया कि जो निम्न स्तर की माध्यमिक और उच्च शिक्षा होती है वो डॉक्टर धन सिंह रावत उनके मंत्री हैं। लेकिन तकनीकी शिक्षा जैसे कि आईआईटी, एनआईटी या फिर बीटेक, पॉलिटेक्निक, ठीक है, आईटीआई, ये सारी चीजें टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत आती है, और उनकी जो मंत्री है वो है सुबोध उनियाल, सुबोध उनियाल। तो फ्रेंड्स इतने हमने मंत्री कर लिया। अब हमारे पास 2 लिस्ट रह गई हैं। तो सेकंड है अब यहाँ पे लास्ट, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक, परिवहन, सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग। तो ये होता है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। और परिवहन आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी और समाज कल्याण यानी कि सोशल वेलफेयर के लिए मिनिस्टर। अब जो अल्पसंख्यक, समाज कल्याण, इन सभी के मिनिस्टर हैं, उनका आपका नाम है चंदन राम दास, ठीक है, चंदन राम दास सोशल कल्याण, अल्पसंख्यक और एमएसएमई के मंत्री हैं। अब है लास्ट, पशुपालन, दुग्ध, मत्स्य पालन, गन्ना चीनी उद्योग और कौशल विकास, इनके स्किल डेवलपमेंट। तो इन सभी के मंत्री पशुपालन, दुग्ध, मत्स्य पालन, गन्ना चीनी उद्योग और कौशल विकास के मंत्री कौन है, सौरभ बहुगुणा, ठीक है, सौरभ बहुगुणा दुग्ध, मत्स्य पालन, गन्ना चीनी उद्योग और कौशल विकास के मंत्री हैं। तो ये सारे मंत्री आपको मैंने उत्तराखंड के 2022 वर्तमान के सारे मंत्री बता दिए हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री से किस तरह के क्वेश्चन पूछ जाएंगे वो भी बता दिया। तो इसी तरह आपको क्या करना है, जो भारत वाली मैंने आप वीडियो बनाई थी कि भारत में कौन कौन से मंत्री है 2022 की, तो उनको भी एक बार देख लेना है और उनको भी देख लेना है। एक एक बार, 2 बार अगर आप इसको रीड करते हो तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। तो फ्रेंड्स इसी तरह आपको उत्तराखंड के सारे टॉपिक कवर करते जाने हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।